Hello everyone. गुड इवनिंग। जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं आपको विजिबल और ऑडिबल हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आई गेस मुझे थोड़ा नेटवर्क इश्यू फेस हुआ है आज, तो बार बार मेरा वाईफाई इज़ गेटिंग डिसकनेक्टेड। तो अगर मैं आपको प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेज दीजिए ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले। ओके ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय रितु, गुड इवनिंग। हाय पुनीत। विल जस्ट वेट फॉर 5 more minutes। 5 मिनट में सब लोग अगर ज्वाइन हो जाए तो वील स्टार्ट विथ आवर रेसिपी। हेलो हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। We have 20 people on live. Let's just wait for 4 more minutes, 3 to 4 more minutes. हेलो। तो रितु जी, आज हम बना रहे हैं ब्रेड लजानिया। एंड ब्रेड लजानिया लजानिया एक इटालियन डिश है। आप बोल सकते हो एक फॉर्म ऑफ पास्ता है वो। और आज हम उससे, वैसे तो लजानिया की शीट्स हम बनाते हैं, या तो फिर हम मार्केट से रेडीमेड शीट्स लाते हैं, लेकिन टुडे वी आर डूइंग अमूल सिंपल होममेड रेसिपी। तो उसके लिए हमने शीट्स का रिप्लेसमेंट किया है ब्रेड से। हाय पुनीत, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले ब्रेड लजानिया, जैसे कि मैंने बताया वो एक इटालियन डिश है। उसके अंदर हमारे पास होगी ब्रेड। मैंने ली है यहाँ पे ब्रेड। मैंने ली है वेजीज में यहाँ पे चॉप किए हुए कैप्सिकम और चॉप किए हुए अनियन। मैं आपको मेजरमेंट्स जैसे जैसे बनाती जाऊँगी वैसे मैं आपको मेजरमेंट्स देती जाऊँगी। हमने ली है कॉर्न। तो वेजीज में हम बनाएंगे कॉर्न, कैप्सिकम और अनियन। और हम बनाएंगे 2 टाइप के सॉसेस। तो सॉसेस में हो गए हमारे रेड सॉस जो बनेंगे टमेटोज से, और हमारा बनेगा वाइट सॉस। तो हर एक चीज़ मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। तो आज मैंने यूज़ किया है यहाँ पे अमूल का बटर, अमूल का प्रोसेस्ड चीज़, क्यूब चीज़ एंड अमूल मिल्क। सो लेट्स बिगिन विथ आवर रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस। तो रेड सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, a little bit of अमूल बटर, जस्ट हम उसे मेल्ट होने देंगे। कोई कमेंट्स आए तो मुझे बताना, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। मैंने थोड़ा सा ही जिंजर गार्लिक यूज किया है। उसे हम थोड़ी देर सॉटे करेंगे। जैसे ये हल्का सा सॉटे होगा हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टमाटो की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने यूज किए हैं 3 बड़े टमाटर और उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया है। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट ये वेट हो गए 250 ग्राम अराउंड टमेटोज हो गए। 3 बड़े टमाटर थे।
और मैंने इसको थोड़ी से हल्के से पानी के साथ मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पैन में। कोई पूछ रहा है शीट यूज़ कैसे करनी है? तो शीट्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम आज शीट का रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं ब्रेड। मैंने यहाँ पे क्रस्टलेस ब्रेड ली है और आज हम ब्रेड यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आप दो तरीके से बना सकते हैं, आप शीट्स भी ला सकते हो, आप शीट्स बना भी सकते हो और आप ये ब्रेड भी यूज कर सकते हो। आज हम ब्रेड से करेंगे, ब्रेड से भी बहुत डिलीशियस बनेगा ये, ठीक है। ओके तो हमारा रेड सॉस हमने यहाँ पे रख दिया है, इसको हम बॉईल होने देंगे। तब तक वी विल ऐड मसालाज इनटू इट। तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून ऑफ काश्मीरी मिर्च, लिटिल बिट ऑफ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इज ऑप्शनल, लेकिन आप डाल सकते हो। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉईल आने देंगे इसके अंदर। और किसी ने पूछा है इफ वी यूज शीट्स सेम प्रोसेस फॉर लजानिया? या इफ वी यूज शीट्स देन आल्सो देयर इज अ सेम प्रोसेस। वो जब मैं आपको ब्रेड रखूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करोगे। मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, इट्स बिट ऑफ ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून। सी मसाले में कैसा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। किसी को ज्यादा तीखा चाहिए, खट्टा चाहिए, तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जैसे जैसे ये बॉईल होगा वैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती जाएगी। ऑलमोस्ट ये 5 से 7 मिनट लगता है इसको बॉईल आने में। शिखा अग्रवाल इज आस्किंग ये सॉस रेड सॉस पास्ता में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सॉस आप रेड सॉस पास्ता में, ये रेड सॉस ही है। ऐसे हम रेड सॉस बनाएंगे, हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, सेम प्रोसेस। आप व्हाइट सॉस बनाएंगे उससे आप पास्ता भी बना सकते हैं, आप रेड सॉस से भी आप रेड सॉस पास्ता बना सकते हैं। कुछ एक आध बॉईल मेरा आ गया है अभी, तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे 1 टीस्पून जितनी शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने का रीज़न ये है कि अगर किसी को खट्टा नहीं पसंद है ज़्यादा, जैसे कि मुझे थोड़ा कम खट्टा पसंद है, तो उस वजह से आई एम एडिंग अ बिट ऑफ शुगर। क्योंकि अभी हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे, तो केचप का भी थोड़ा खट्टापन होता है। कुछ इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे हमारा टमेटो केचप। ब्लाइंडली आपको इससे 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऐड करना है। रितु शाह ने पूछा है आपका इंस्टा आईडी क्या है? मेरा इंस्टा आईडी है पैलेटेबल क्यूजीन बाय ध्वनि। मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में मेरा इंस्टा आईडी लिख दूंगी, ताकि आप लोग वहां जाके मेरी रेसिपीज को देख पाए। वैसे तो आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, लेकिन मेरा पैशन है बेकिंग और कुकिंग।
तो प्रोफेशनली मैं बेक करती हूँ और खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अमूल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपना जो स्किल है वो यहाँ पे शोकेस कर पाऊँ। तो थैंक यू अमूल, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एंड मेरा इंस्टा हैंडल है पैलेटेबल क्यूजीन बाय ध्वनि, वो मैं बाद में पिन कर दूंगी। ये क्या डाला आपने? अभी मैंने डाला नहीं है, हम ऑरिगेनो डाल रहे हैं। वी आर एडिंग ऑरिगेनो टू दिस। हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो दोनों हाफ हाफ टी स्पून है अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो। वरना देखिए वो तो क्या होता है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, उसमें कोई मेजरमेंट की नीड नहीं होती। Someone is asking, can we use oregano and mixed herbs to? Yeah, you can for use extra oregano and mix up together. Yeah. आपका FB पेज है, किसी ने पूछा है? हाँ, FB पेज मेरा ध्वनि शाह करके और पैलेटेबल क्यूजीन बाय ध्वनि करके ही है, लेकिन ज्यादातर आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। ओके। तो जो भी मेरा पोस्ट जाता है वो इंस्टा पे जाता है। तो एक साइड पे हम ये होने देते हैं इसको, और 3 to 4 मिनट्स लगेगा तो रेड सॉस हमारा रेडी हो जाएगा। तो साथ में हम स्टार्ट करते हैं व्हाइट सॉस की प्रेपरेशंस, ठीक है। ओके, तो व्हाइट सॉस करने के लिए हमें चाहिए होता है बटर या ऑयल ले सकते हैं हम, या घी ले सकते हैं। प्रेफरेबल ये होता है कि आप बटर या घी यूज करें। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है अमूल का बटर। सबसे पहले हम डालेंगे बड़ी चम्मच अमूल का बटर, ज्यादा होगा तो नो इश्यूज। अमूल का बटर डालने के बाद वी विल ऐड 1.5 टेबल स्पून ऑफ मैदा, प्लेन फ्लावर। तो जो थिकनेस आएगी हमारे सॉस की वो उसकी वजह से आएगी। मैदा हमारे सॉस को थिक करेगा, ठीक है। दोनों को, बटर और मैदे दोनों को हमें एक साथ भून लेना है। वी हैव टू रोस्ट इट प्रॉपरली। ये आपको पता कैसे चलेगा कि रोस्ट हुआ है कि नहीं? तो एक अरोमा सी आएगी आपको, एक अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। जो चीज़ भूनती है और हमें कैसे खुशबू आती है उस चीज़ की, वैसे यू विल गेट फ्रेग्रेंस ऑफ दिस। ये अच्छे से भूनने लगा है। और ध्यान रखिए इसको लो फ्लेम पे ही भूनना है, वरना आपका मैदा जलने लगेगा एंड इट विल टेस्ट बिटर। तो प्लीज मेक श्योर कि अच्छे से आप इसको स्लो फ्लेम पे ही भुने। शिखा अग्रवाल इज आस्किंग व्हाइट सॉस का एग्जैक्ट मेजरमेंट बताइए। हमने यहाँ पे यूज किया है 1.5 टेबल स्पून ऑफ बटर एंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ मैदा। अब इस कोई पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगा कि ठीक है मेरा बटर कम है, मुझे ज्यादा चाहिए, तो आप थोड़ा बटर और ऐड कर सकते हैं, बट फ्लावर की क्वांटिटी इज 1.5 टेबल स्पून। उन्होंने ये भी पूछा है कि मेरा व्हाइट सॉस थिक हो जाता है। हाँ, तो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। अब हम ये मिल्क अंदर डालेंगे इसके अंदर। ये ऑलमोस्ट 150 ml मिल्क है। शिखा जी ने जो पूछा है कि उनका व्हाइट सॉस थिक हो जाता है, तो वो क्या रहेगा कि अगर आप उसको बहुत देर तक गैस पे चलाएंगे ना, तो वो उस वक्त आपको लगेगा कि पतला है, पर जैसे जैसे वो पकता जाएगा ना, वो थिकनेस अपनी बढ़ाता जाएगा। तो उसे थोड़ा पका लीजिए, आपको लगे कि थोड़ा थिक होने लगा है, उस वक्त स्विच ऑफ योर गैस फ्लेम एंड उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद वो अपने आप थिक हो जाएगा। अगर आपका व्हाइट सॉस थिक हो गया है
तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप उसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल दीजिए एंड उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि अगेन वो अपनी कंसिस्टेंसी में वापस आ जाएगा। देखिए, ये देखिए मेरा सॉस अभी से थिक होने लगा है। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पे और थोड़ा मिल्क ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरा मैंने 100 ml मिल्क डाला है, तो ओवरऑल द मिल्क क्वांटिटी इज 250 ml। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून। हमारा रेड सॉस ऑलमोस्ट बन गया है। मैं इसको फ्लेम को अभी स्विच ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, हमें ये कंसिस्टेंसी में रखना है, बहुत थिक भी नहीं, बहुत पानी जैसा भी नहीं। अब ये ठंडा होगा तब अपने आप थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा और थोड़ा कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाएगी। आई एम स्विचिंग ऑफ द फ्लेम। एंड वाइट सॉस में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, दैट इज 2 टेबलस्पून। मिक्स इट प्रॉपरली। फ्लेम को आप लो ही रखिएगा प्लीज। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। You teach in a very simple way, Shikha said. Yeah, thank you Shikha. I hope you try this recipe and मुझे टैग करना जरूर से और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, चलो कमेंट करते रहो कि कैसा लग रहा है आपको अब तक। ओके, तो ये हमारा हो रहा है। एट दिस स्टेज आई एम एडिंग अ बिट ऑफ रेड चिली फ्लेक्स। Ritu Shah said superb. थैंक्स रितु। Shikha said, I always think this process is very complicated, but you clear my mind. या थैंक यू सो मच शिखा। शिखा, आप ऐसा हो तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, हाँ, व्हेनेवर यू ट्राई दिस रेसिपी। ओके, एट दिस स्टेज हम डालेंगे अमूल का चीज। आई एम ग्रेटिंग दिस चीज, पूरा 1 क्यूब लिया है मैंने यहाँ पे। चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगी एक ही डालना, क्योंकि फिर बहुत चीज़ी हो जाएगा। क्योंकि हम ऑलरेडी लजानिया जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे पैन में, तब भी हम चीज़ डालेंगे। बहुत चीज़ भी मत डालना, अगर आपको ज़्यादा पसंद है देन इट्स ओके। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी वाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। थिकनेस देखिए, ये थिकनेस पे छोड़ दीजिएगा। ठंडा होगा ना ये तो और थिक होगा, तब मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा दूध और ऐड करना पड़ेगा, बट अभी के लिए वी आर नॉट एडिंग एनी मिल्क इनटू दिस। ये हमारा रेडी है। ओके, तो मैंने ये सॉसेस दोनों टेस्ट कर ली है, दे आर फाइन।
अच्छे लग रहे हैं। ये भी स्वीटनेस इसके अंदर प्रॉपर है और हमारा रेड सॉस भी अच्छा बना है। मुझे हल्का सा ऑरिगेनो कम लग रहा है उसमें, रेड सॉस में। Shikha is saying after your live, please mention your Insta page name in comment section. डेफिनेटली शिखा। मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें डाल दिया, मुझे कम लगा। एंड हमारा व्हाइट सॉस तो रेडी है। और शिखा आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये कंसिस्टेंसी पे अपना गैस बंद कर दीजिएगा। तो हमारा व्हाइट सॉस एंड रेड सॉस दोनों रेडी है। अब हम बनाएंगे वेजीज। तो वेजीज के में मैंने यूज किया है बॉइल्ड कॉर्न। ऑलमोस्ट 1 फुल बोल ऑफ बॉइल्ड कॉर्न है यहाँ पे, जो अगेन 150 टू 170 ग्राम के बीच में होगा। अब देखो वेजीज भी इसमें कैसा है, अगर आपको ज्यादा वेजीज चाहिए तो आप फुल लोडेड विथ वेजीज कर सकते हो, अगर आपको कम चाहिए तो कम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है चॉप्ड अनियन एंड मैंने यहाँ पे लिया है चॉप कैप्सिकम। कैप्सिकम इज ऑलमोस्ट 150 ग्राम एंड अनियन इज अबाउट 200 ग्राम। 2 बड़े प्याज थे एंड 1.5 ये था कैप्सिकम था। ओके, तो अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, हाफ अ टीस्पून ऑफ बटर, अमूल बटर, हम ऐड करेंगे चॉप चिलीज। 1 चॉप चिली है ये पूरा। ओके, एंड नाउ वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून जितना। अच्छे से इन सबको सॉटे कीजिए। सॉटे हो तब तुरंत हम ऐड करेंगे हमारे अनियन। Shikha said her daughter loves lasagna. Shikha, I really want that you try this recipe. She would love it. हमने यहाँ पे ऐड किया है प्याज। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक हम उसे पका लेंगे। She said I will definitely try this with bread. Yeah, sure. थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि पक जाए वो सही से। A pinch of salt, हाँ, ज़्यादा नहीं। Yes. She said it's a new twist, isn't it? Yeah. आज की लजानिया की खास बात ये है कि हम ना इसे ओवन में नहीं बनाने वाले, हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। तो इट इज अ बेस्ट पार्ट कि अगर किसी के घर पे ओवन नहीं है तो देयर इज नॉट अ बिग डील। अब आप चीज़ों को बिना ओवन के भी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आप सब लोग ट्राई कीजिएगा इसको कढ़ाई में बनाने का। कढ़ाई में ही हम इसको बेक करेंगे, फटाफट बेक हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ओवन हो तो ही चीज़ें बन सकती है या बेक हो सकती है। एट दिस स्टेज थोड़ा सा आपको कलर इसमें चेंज हुआ देखा होगा और आप देख सकते हो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ गई है इसमें। एट दिस पॉइंट आई एम एडिंग कैप्सिकम, चॉप कैप्सिकम। और ये सब कुछ आपको एकदम फाइनली चॉप कर लेना है, कटर में करो या चॉप करो कुछ भी। मैंने यहाँ पे कटर से चॉप किया है सब कुछ।
आप इसके अंदर पटेटो भी डाल सकते हो। मैंने आज सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम, अनियन एंड स्वीट कॉर्न, ये 3 ही चीज़ें डाली है। फ्लेम अभी हाई है या लो है? और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा प्लीज, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ताकि क्या है जले ना। कुकिंग इज डन ऑन लो फ्लेम। स्टार्टिंग में ये थोड़ा पानी छोड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, वो जैसे जैसे पकने लगेगा ना वो पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको क्रंची रखने वाले हैं। तो इस पॉइंट पे आई एम एडिंग द स्वीट कॉर्न। ये बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न है और ऑलमोस्ट ये 160 टू 180 ग्राम जितना होगा। और अगर ठीक है, ये क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं आपको पूरा कॉर्न बताऊंगी तो वो तो साइज वाइज डिफर करेगा, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, एज पर योर चॉइस। एडिंग द कॉर्न टू इट। इन शॉर्ट एक बोल जितना हम ले सकते हैं। ऑलमोस्ट एक बोल जितना ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मुझे अभी लगेगा कि ठीक है ज़रूरत है तो आई विल ऐड इट। मिक्स इट टुगेदर। 2 मिनट इसको ऐसे ही पकने देते हैं एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर मसाले। ओके, तो ये अभी पकने लगा है, तो आई वुड ऐड ब्लैक पेपर पाउडर टू इट। कितना लिया हमने ब्लैक पेपर पाउडर? हाफ टी स्पून। ऑरिगेनो एज पर योर टेस्ट। रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स मैंने एकदम थोड़े ही डाले हैं क्योंकि मैंने सब में डाला है, व्हाइट सॉस में भी डाला है, रेड में भी डाला है, तो ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए। हमने जिंजर गार्लिक और भी डाला है इसके अंदर, और ग्रीन चिलीज भी चॉप करके डाली हुई है। तो जो भी स्पाइसीनेस है वो आप उस हिसाब से डालिएगा। मैंने थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा कलर लाने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर आई यूज। स्पाइसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा शिखा ने पूछा है। हाँ डेफिनेटली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुक होने देंगे इसको हम 2 से 3 मिनट तक। मैंने ये टेस्ट किया, मुझे स्पाइसी एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, तो मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा भी ना हो जाए।
मस्त एकदम पक गया है, आप देख सकते हो। वी विल स्विच ऑफ द फ्लेम। एक बार मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। वेजीज हमारे रेडी है, रेड सॉस हमारा रेडी है, व्हाइट सॉस हमारा रेडी है। अब बाकी है सिर्फ और सिर्फ लेयरिंग। तो लेयरिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड। जैसे कि मैंने बताया, वी आर नॉट यूजिंग शीट्स, वी आर यूजिंग ब्रेड। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड्स, और आज जो हम बेक करने वाले हैं वो हम ये वाले 6 इंच के केक टिन के अंदर बेक करने वाले हैं। ये स्क्वायर केक टिन है 6 इंच का, और इसके अंदर आज हम बेक करेंगे। तो ये जो लजानिया बनेगा ना, ये ऑलमोस्ट आप 3 से 4 लोग तक आप लोग खा सकते हो, इतनी क्वांटिटी में ये बनेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी छोटी साइज की ब्रेड। रिमेंबर कि आपको यही साइज की ब्रेड लेनी है। द रीजन टू यूज दिस साइज ब्रेड इज ताकि वो टिन के अंदर ना अच्छे से फिट हो जाए। कि हमने 1 रखी, 2 रखी, हम 3 रखेंगे, हम 4 रखेंगे, ऐसे हम 3 लेयर्स बनाएंगे। तो देयर वी वुड बी यूजिंग 12 ब्रेड्स। हमें इसका क्रस्ट निकाल देना है एंड इसको थोड़ा सा रोल कर देना है, शीट जैसा पतला पतला। ओके, यू कैन सी ऐसा पतला वी हैव टू रोल इट। ठीक है, ऐसे हम 12 ब्रेड को रोल करेंगे। ब्रेड की साइड्स को निकाल देना है, साइड्स को हमें नहीं रखना है। अच्छे से इसको खींच के रोल करना है। ओके, आप देख सकते हो ऐसे हम रोल कर रहे हैं। ज्यादा भी रोल मत कीजिएगा कि फट जाए बीच में से। ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ऐसा शिखा ने पूछा जी, है। ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड ही लिया है, लेकिन अगर आपको ब्राउन ब्रेड से करना है तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। होल ब्रेड ले सकते हैं। होल ब्रेड, प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिए, होल ब्रेड मतलब होल व्हीट ब्रेड बोल रहे हो आप? होल व्हीट या ले सकते हो। बारह ब्रेड्स हमने ली है। हम करेंगे 4 ब्रेड रखेंगे, उसके ऊपर सॉसेस का लेयरिंग, उसके ऊपर वेजीज का लेयरिंग, फिर से 4 ब्रेड रखेंगे, ये लेयरिंग रिपीट करेंगे, उसके ऊपर फाइनल लेयरिंग और 4 ब्रेड का। तो 4 3 12, 12 ब्रेड का हमारा ये सेट बनेगा। तो मैंने ये अच्छे से सारी ब्रेड्स को रोल कर दिया है। आप एक बार देख लीजिए उसकी कंसिस्टेंसी को, थिकनेस को। एट दिस पॉइंट हमारा सब कुछ रेडी है। अब हमें जो भी करना है वो है असेंबल। इन सारी चीजों को वी हैव टू टुगेदर असेंबल इट।
तो क्विकली पहले तो हम ना हमारा, मैंने बोला जैसे कि वी आर नॉट बेकिंग इन ओवन, वी आर बेकिंग इन अ कढ़ाई। तो कढ़ाई का हम प्रेपरेशन कर लेते हैं फटाफट से। एकदम जुगाड़ू ऑप्शन है ये, सब बना सकते हो। तो जूम इन कीजिए आप। इसके अंदर मैंने ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है एंड मैंने थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, आप देख सकते हो। और सॉल्ट इज एडेड इनटू दिस एंड हम ये रिंग मोल्ड जो आता है हमारे प्रेशर कुकर के साथ, ये रिंग मोल्ड हम इसके अंदर बीच में प्लेस कर देंगे। ढकने के लिए मैंने ये लिड यूज किया है, गुजराती में हम इसे कथरोट बोलते हैं। ये हम ना प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। जैसे अवन में ज़रूरी होता है प्रीहीट करना, वैसा ही हमें कढ़ाई को भी प्रीहीट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। 10 मिनट होगा तो भी चलेगा, ऑन टू लो फ्लेम, लो हीट। आप सॉस की कंसिस्टेंसी देखिए, ये जैसे ही ठंडा होगा ना ये ऑटोमेटिक थिक होने लगेगा। हमें कैसा सॉस चाहिए कि हम अच्छे से इसको ऐसे स्प्रेड कर पाए, दिस वे वी कुड स्प्रेड इट। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थिक हुआ हुआ लग रहा है, तो मैं ना फिर से 2 चम्मच जितना दूध डाल दूंगी, ओनली 2 टेबल स्पून। जैसे ही हम ये दूध डालेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी वापस से जैसे हमें चाहिए ना स्प्रेडेबल, वैसी मिल जाएगी। तो लुक एट इट, दिस इज हाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, चीज़ी है एकदम, चीज़ दिख रहा है इसके अंदर। शिखा ने पूछा है मिल्क हॉट है या कोल्ड है? कोल्ड ही था। Okay. हाँ, कोल्ड मिल्क ही था, बाहर का रूम टेम्परेचर मिल्क होता है वो भी ले सकते हो। और रेड सॉस हमारा परफेक्ट है एकदम, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए पहले जब था वो पतला था, ठंडा हुआ तो ये एकदम मस्त, एकदम स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में हो गया है। एंड सब्जी हमारी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को असेंबल करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 क्यूब अमूल की चीज़ के ग्रेट करके रखे हैं। आई हैव ग्रेटेड 3 चीज़ क्यूब एंड आप चाहे तो ज़्यादा भी चीज़ क्यूब्स ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अमाउंट ऑफ द चीज़ दैट आई एम यूजिंग। अब हम सबसे पहले ये जो 6 इंच का केक टिन है इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब देख सकते हो ऑयल आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ऑयल से मैंने ग्रीस किया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर रेड सॉस स्प्रेड करूंगी नीचे पहले। एंड थोड़ा सा हम वाइट सॉस को स्प्रेड करेंगे। रैंडमली हम थोड़ी थोड़ी जगहों पे ऐसे रख देंगे। अच्छे से इसको चारों कॉर्नर्स में हम स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके अंदर रखेंगे सबसे पहला ब्रेड, 1 स्लाइस। शिखा ने पूछा है जब वाइट सॉस थिक हो जाए तो हम नॉर्मल मिल्क मिक्स कर सकते हैं? हाँ, मिक्स कर सकते हैं आप। मैंने भी यहाँ पे 2 टेबल स्पून नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क मिक्स कर दिया है। ये मैंने 4 ब्रेड यहाँ पे असेंबल कर दी, आप देख सकते हो। देयर आर 4 स्लाइसेस ऑफ रोल्ड ब्रेड जो मैंने रोल की थी। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे वापस से रेड सॉस। चारों साइड से ना इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा। शिखा ने पूछा ये बॉटम में डालना है? हाँ, बॉटम में सबसे पहले तो हमने सॉस डाले ना 2, सॉस डालने के बाद ये 4 लेयर आए हमारे ब्रेड के।
उसके ऊपर हमने वापस सॉस डाला, रेड सॉस। अब हम सेम वाइट सॉस भी ऐड करेंगे। वाइट सॉस भी हमने यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। एट दिस स्टेज हम डालेंगे यहाँ पे वेजीज। 2 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने अभी। वेजीज में आप साथ में अगर आपको चाहिए तो ब्रोकली भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, इज एज पर योर चॉइस। कैप्सिकम में आप रेड वाला जो कैप्सिकम आता है वो भी डाल सकते हैं और येलो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए एक लेयर हमारा हो गया। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ग्रेटेड चीज़। अमूल का ग्रेट किया हुआ मैंने यहाँ पे चीज़ लिया है। शिखा इज आस्किंग, इसमें क्या हम पास्ता मिक्स कर सकते हैं? नहीं, लजानिया ये जो शीट्स हमारी है ये पास्ता का ही काम करेगी शिखा, तो आपको अलग से पास्ता डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये सॉस यूज़ करके रेड सॉस पास्ता और वाइट सॉस पास्ता बना सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लेयर। 4 ब्रेड रखी मैंने, रेड सॉस रखा, और बहुत ज़्यादा थिन भी सॉस नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, ब्रेड सॉगी हो जाएगी। वाइट सॉस ऐड करेंगे। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो हमारा रेड सॉस है वो नहीं गया, उस जगहों पे आई वुड ऐड वाइट सॉस, ताकि सब अच्छे से एकदम कवर हो जाए। अगेन हम इसके ऊपर वेजीज डालेंगे। वेजीज को अच्छे से ऐसे अब स्प्रेड कर देंगे। लेयरिंग्स पता चल गया ना सभी को। अगेन हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। एंड अब हमारा फाइनल लेयर होगा ब्रेड का। तो ये आ गई हमारी शीट, ब्रेड शीट 1, दिस इज सेकेंड वन, ये तीसरी शीट, एंड दिस इज अ फोर्थ वन। 6 इंच का टिन प्रॉपर भर गया, देखिए ऊपर तक। बचा हुआ जो सॉस है हमारा वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, रेड सॉस। Shikha is saying you explain very well. थैंक यू सो मच शिखा। ये हमने यहाँ पे रेड सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। रीतू इज आस्किंग, और कोई चीज ऐड कर सकते हैं? हाँ, आप मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड अमूल्स मोज़रेला चीज़।
लेकिन मुझे बेसिकली वो जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है ना उसकी, वो नहीं इतनी अच्छी लगती, तो इसलिए आई हैव नॉट यूज्ड इट। वरना आप मोज़रेला चीज़ अमूल का बहुत अच्छा आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और किसी किसी को ना मोज़रेला चीज़ खाने में अच्छा नहीं लगता और किसी को बहुत अच्छा लगता है। अब यंगस्टर्स हो गए, उन्हें मोज़रेला अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो हमारी रेसिपी है ये आप छोटे से लेके बड़ों तक किसी को भी दोगे ना तो वो खुशी खुशी इसको दिल एंजॉय इट। हमने यहाँ पे वाइट सॉस स्प्रेड कर दिया है। ओके, वाइट सॉस मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम डालेंगे हमारा चीज़। फाइनल लेयर जो ऊपर जाएगा वो चीज़ का जाएगा। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, और मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। लिटल ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, हाँ रेड चिली फ्लेक्स अभी डालना। तो ये आप देखिए हमारा बेक डिश रेडी है बेक होने के लिए। ये लेयरिंग्स हो गए एकदम परफेक्ट। हमारा जो कढ़ाई है वो भी प्रीहीट हो गई है अच्छे से। आप चेक कैसे करते हैं कि ये प्री हीट हो गई है? 10 मिनट ऑलवेज इसका प्री हीटिंग टाइम होता है। आप जैसे ही गैस अपना जो लिड है वो ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि अंदर से थोड़ी सी हीट आ रही है बाहर और आपको गर्म महसूस होगा। तो ये मैंने रख दिया है। ये हम ढक देंगे इसको। और अब हम इसको 10 मिनट तक ऑन टू मीडियम हीट हम इसको बेक करेंगे। अगर आप इसको ओवन में बेक करते हैं तो 160 पे या 150 पे आप इसको 15 मिनट तक बेक कर दीजिएगा तो ये अच्छे से बेक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी इसको ऑन टू मीडियम टू हाई फ्लेम रखा है। तो आपको ये लेयरिंग समझ आ गई। अगर 10 मिनट हमारे पास बीच में है और किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमने ब्रेड यूज की है शीट्स के बदले। अगर आप चाहें तो शीट्स भी यूज कर सकते हैं। जो शीट होती है वो मैदे की बनती है घर पे, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही हम उसको उसका आटा बनाएंगे एंड हम उसको सॉफ्ट रखेंगे थोड़ा सा। फिर उसका थोड़ा बड़ा बड़ा लुई बना के हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रोल करेंगे इन अ राउंड शेप। और हमें ऐसे रोल करना है कि दोनों साइड से वो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब अगर आप शीट उठाए तो आगे पीछे आपको अपनी उंगलियां दिखनी चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। और ये शीट्स जो आपकी बनी वो आपको पंखे के नीचे ऑलमोस्ट पौने घंटे या 1 घंटे तक सूखने के लिए रख देना है। हमें उसको फैन ड्राई एयर ड्राई होने देना है। वो ड्राई हो जाए उसके बाद जैसे हमने ये लेयरिंग की ब्रेड की, ब्रेड सॉसेस वेजीज चीज, वैसे ही हम शीट्स की लेयरिंग करेंगे। एंड शिखा इज आस्किंग हाई फ्लेम पे रखा है ये आपने? मीडियम टू हाई फ्लेम, एकदम हाई नहीं है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे है।
आपका इंस्टाग्राम आप एक बार हाँ, और मैं इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है पैलेटेबल क्यूजीन बाय ध्वनि। पैलेटेबल PALATABLE, पैलेटेबल क्यूजीन CUISINE, क्यूजीन बाय BY ध्वनि DHWANNI। मैं फिर भी कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर देती हूँ। आप केक्स और वो सब भी घर पे ही बनाती है? हाँ, मैं केक्स, ब्राउनीज, कपकेक्स, चॉकलेट्स, वो सब कुछ घर पे बनाती हूँ। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी बिफोर 3 इयर्स चॉकलेट बनाने से, और उसके बाद मेरा पैशन था कि मुझे बेकिंग करना है, तो मैंने सर्टिफाइड बेकिंग कोर्स किया। एंड उसके बाद फिर मैंने होममेड गुडीज का ये होममेड बिजनेस स्टार्ट किया पैलेटेबल क्यूजीन के नाम से। ऑर्डर्स लेती है आप? हाँ, मैं गांधीनगर में ऑर्डर्स लेती हूँ, एंड अगर अहमदाबाद में आपको चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। गांधीनगर, अहमदाबाद इन गुजरात। ओके, आप एक बार रेसिपी फिर से रिपीट कर दीजिए। जी, तो आज हमने बनाया है ब्रेड लजानिया, ठीक है। और उसके लिए हमने यूज की है ब्रेड को। लजानिया वैसे तो शीट से बनती है, लेकिन वी हैव नॉट यूज शीट्स, वी हैव यूज ब्रेड। एंड हमने सॉसेस बनाए हैं 2, एक रेड सॉस और एक व्हाइट सॉस। रेड सॉस में हमने टमाटर लिए थे, और हमने जैसे ही मैंने आपको आगे की प्रोसेस में बताया कि हमने कैसे रेड सॉस बनाया, सारे मसाले डाल दिए, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, टोमेटो केचप एंड ऑल, एंड इसको हमने कुक कर लिया। रेड सॉस हमारा रेडी हो गया। व्हाइट सॉस हमने बनाया अमूल बटर मैदे से, पहले उनको भून लिया, उसके बाद हमने ऐड किया दूध, और हमने दोनों को कुक करके एंड में हमने डाला ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, शुगर, सॉल्ट एंड चीज, अमूल का चीज यूज किया। बहुत थिक, बहुत देर के लिए मत रखिएगा दोनों सॉसेस को, वरना उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो तो आप मिल्क ऐड कर सकते हो फिर रूम टेम्परेचर में। फिर हमने वेजीज बनाए, तो वेजीज में हमने यूज किए थे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, चॉप कैप्सिकम एंड चॉप्ड अनियन, ये सभी को हमने मिक्स करके अच्छा सा उसका क्रंची वेजिटेबल्स हमने बना दिए थे। एंड हमने ब्रेड ली थी, ब्रेड को हमने साइड से कट कर लिया था, और हमने उसको रोल कर लिया था, पतला बेल लिया था हमने उसे। ध्यान रखिएगा कि ज्यादा पतला भी ना करो आप, वरना फट जाएगी, मैंने पहले बताया आपको। एंड फिर हमने 6 इंच का केक टिन लिया था स्क्वायर, उसके अंदर हमने सबसे पहले उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से। हमने उसके ऊपर रेड सॉस और व्हाइट सॉस को स्प्रेड किया। उसके बाद वी केप्ट 4 ब्रेड्स, 1 2 3 4। उसके बाद हमने अगेन रेड सॉस, व्हाइट सॉस, वेजीज, चीज। उसके बाद फिर से ब्रेड, 1 2 3 4, फिर से रेड सॉस, व्हाइट सॉस एंड वेजीज एंड चीज, एंड फाइनल लेयर ऑफ अगेन 4 ब्रेड्स, 1 2 3 एंड 4। 3 बार हमने 4 ब्रेड रखी और ये लेयर्स किए। अगर आप चाहे तो कोई एक लेयर आपको स्किप करना हो तो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको में 3 लेयर्स, आप 4 भी कर सकते हो, आप 2 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड ऊपर हमने फाइनली चीज डाला, और ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर से हमने उसको थोड़ा स्प्रिंकल करके बेक करने के लिए रखा है। कैसा लग रहा है आपको, अमूल ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी तो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अमूल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच अमूल for providing me this amazing platform of showcasing the talent. It is great कि आप ये प्लेटफॉर्म सभी को प्रोवाइड कर रहे हो, एंड पूरे देश से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और सबको देख पा रहे हैं, सबकी रेसिपीज, सबकी क्यूजीन देख पा रहे हैं अलग अलग, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। अब हम हमारी ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं। अब हम और 5 मिनट के लिए रखेंगे इसको। धन्यवाद।
आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप सब लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत है सॉसेस बनाने में, लेकिन ठीक है, डिलीशियस, बहुत अच्छा बनेगा ये। आप इंस्टा पे रेसिपीज पोस्ट करती है? नहीं, मैं रेसिपीज नहीं पोस्ट करती, मैंने जो बनाया होता है मैं वो पोस्ट करती हूँ एज अ काइंड ऑफ अ फूड ब्लॉगर। मैंने बहुत कम रेसिपीज पोस्ट की है। ओके। 3 to 4 more minutes। पूरा होने में ये 12 मिनट लगेंगे और 12 मिनट्स अगर आप गैस पे कर रहे हो तो। क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में? और ये जो टिन है ना, ये क्वांटिटी के हिसाब से 12 मिनट होगी, ऑलमोस्ट 15 मिनट में बेक हो जाएगा। आप बीच बीच में चेक कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ चाहिए थोड़ी देर और उसे, और चीज ऊपर से अच्छे से मेल्ट होने लगे और आपको दिखे कि हाँ बेक हो रहा है सही से, दैट मीन्स इट इज कुक्ड। आप सबको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए। दे आर ऑलरेडी सेइंग इट्स अमेजिंग। वाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विथ मी। मेरी थोड़ी सब्जी बाकी है तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेड भी बची है तो सैंडविच के फॉर्म में हम उसको सर्व कर सकते हैं, तो कोई भी वेस्टेज नहीं होगा कुछ भी चीज का। सिर्फ आप केक्स ही बनाती है या फिर कुकीज एंड एटसेट्रा? नहीं, मैं सब कुछ बनाती हूँ। ऑर्डर्स पे केक्स, कपकेक्स, ब्राउनीज, चीज केक्स, मफिन्स, चॉकलेट्स। कॉर्पोरेट ऑर्डर भी मैं लूंगी अगर गांधीनगर में हुए तो। देख सकते हैं आप कि हमारा चीज कैसा मेल्ट हुआ है बेक होने पे। जस्ट लुक एट इट हाउ इट्स मेल्टिंग, बट आई रियली वांट कि 2-3 मिनट ये और हो, तो पूरा 12 मिनट हम खत्म करेंगे इसमें। पता कैसे चलेगा कि ये हो गया, चीज मेल्ट होगा? तो आपका जो चीज है, जैसे वो बेक हुआ है कि नहीं है वो देखना है, तो आपका जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट हुआ होगा, प्रॉपर बेक हुआ होगा। वो थोड़ा सा आपको ऊपर कलर भी चेंज लगेगा चीज का, तो दैट मीन्स कि यू आर गुड टू गो। शिखाने का एक बार दिखा दीजिए कैसा लग रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि वी हैव बेक्ड इट। मैंने ये नाइफ को इसके अंदर प्रीक करके भी देखा, तो ये तो हमारा सॉस है, बाकी तो इट्स वी आर गुड टू गो। 2-3 मिनट हम इसे रखेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी क्वेश्चन किसी को तब तक? आप मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका चीज क्यूब यूज किया है, प्रोसेस चीज क्यूब। मोज़रेला भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों साथ में कीजिएगा, लेकिन अगर करें तो प्रोसेस एज वेल एज मोज़रेला। शेडर भी चीज आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर, नो इश्यूज। मतलब कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। स्लाइस्ड चीज है वो हाँ, आता है शीट्स, वो भी स्लाइस चीज भी यूज कर सकते हैं। स्लाइस चीज में आपको पूरी, अगर ज्यादा चीज ही चाहिए तो वो आप पूरी स्लाइस, जैसे हमने ब्रेड को स्प्रेड किया ना, वैसे हम पूरी चीज की स्लाइस को भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो चीज बर्स्ट हो जाएगा एकदम। ज्यादा चीज ही अगर किसी को पसंद है तो फिर इट्स ओके, आप कर सकते हो यूज, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। किरण इज आस्किंग रेड सॉस की रेसिपी फिर से बता दीजिए। जी, ये मेरा बेक हो गया है। और देखिए, आप ऊपर जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, और मैंने यहाँ पे एक बार ऐसे प्रीक किया तो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, बेक हो गया है। कुछ वेजीज या ऐसा कुछ चिपक नहीं रहा है इसके ऊपर, ये तो हमारा चीज़ है जो चिपक रहा है। इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही बंद फ्लेम पे हमारी कढ़ाई के अंदर रखेंगे। थोड़ा कूल डाउन होगा, उसके बाद आई विल रिमूव इट।
तब तक मैं रेड सॉस की रेसिपी आपको बता देती हूँ, जिन्होंने भी पूछा है मुझसे। तो रेड सॉस के लिए हमने लिया है टमाटो प्यूरी। पहले तो 3 बड़े टमाटर जो ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स के अराउंड थे, 3 टमाटर मैंने उसको चॉप कर लिया बड़ा बड़ा, मैंने उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद हमने पैन के अंदर ऑयल, बटर, ये 2 चीज़ें रखी। फिर हमने ऐड किया ये टमाटो प्यूरी, एंड हमने उसके ऊपर अंदर ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट, शुगर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, एंड हमने उसको अच्छे से मिक्स किया। एक बॉईल आया, उसके बाद हमने टमेटो केचप ऐड करके 2 से 3 टेबलस्पून टमेटो केचप मैंने ऐड किया। एंड टमेटो केचप ऐड करने के बाद मैंने उसको वापस से ऑन टू लो फ्लेम मैंने उसको पकने दिया। और जैसे ही वो थोड़ा पका, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में हुआ, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो दिस इज रेसिपी ऑफ रेड सॉस। ओके, अब हमारा ये जो टिन है, केयरफुली प्लीज निकालिएगा। हाँ, एक क्लोजअप शॉट आप दिखा दीजिए। कैसा लग रहा है प्लीज बताइए मुझे। Someone is asking, is it okay if we cover with silver foil while baking in kadai? No, don't do anything. Don't use silver foil. It's okay if we'll not use it. और शिखा कह रहे हैं कि आप कट करके भी दिखा दो ना। हाँ, मैं दिखा रही हूँ कट करके। और इसको ना तुरंत मत कीजिएगा, अभी तो हम लाइव पे है इसलिए हमारे पास टाइम की वो है, बट थोड़ी देर इसको ना गरम ही सर्व करना है। सर्व इट हॉट, पर ये एकदम गरम है अभी। Everyone is saying it's looking very yummy. Who's saying? Everyone is saying it's looking very yummy. Yeah, thank you. Okay, so just look at it. मैंने कट किया, ये लेयर्स देखिए आप पूरे। We have bread, we have veggies, we have bread again. एंड हमारा टिन के अंदर भी आप हमारी लेयरिंग्स देख सकते हैं। लेयरिंग्स देख लीजिए आप, एकदम बढ़िया लेयरिंग्स दिख रही है। एकदम स्मूथ होगा ये। This is our lasagna, bread lasagna, and it's ready to serve. Serve it hot. Our lasagna is ready. किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है? एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी और क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो आप। शिखा, या इट्स माउथ वाटरिंग, मेरे से रहा नहीं जा रहा अभी टेस्ट करने के लिए, मैं लाइव के बाद तुरंत टूट पड़ूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अगर किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन ना हो तो I am finishing this live. Again, I am thanking Amul
कि आपने मुझे ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। या थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, bye bye everyone. Thanks for joining.